जैसे को तैसा हिंदी कहानी हमारे YouTube चैनल के लव एजुकेशन से हिंदी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी शुरू होता है। एक बार की बात है, शुकुलपट्टी गांव में शिवांशु नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उसने धन कमाने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। उसके पास कुछ ज्यादा पैसे या कोई कीमती वस्तु नहीं थी, सिर्फ उसके पास एक लोहे की तराजू थी। उसने वो तराजू साहूकार को धरोहर के रूप में दे दिया और बदले में कुछ रुपए ले लिए। शिवांशु ने साहूकार से कहा कि वह विदेश से लौटकर अपना उधार चुकाकर तराजू वापस ले लेगा। जब 2 साल बाद वह विदेश से लौटा तो उसने साहूकार से अपना तराजू वापस मांगा। साहूकार बोला कि वो तराजू तो चूहों ने खा लिया। शिवांशु समझ गया कि साहूकार की नीयत खराब हो गई है और वह तराजू वापस करना नहीं चाहता। तभी शिवांशु के दिमाग में एक चाल सूझी। उसने साहूकार से कहा कि कोई बात नहीं, अगर तराजू चूहों ने खा लिया है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उन चूहों की है। थोड़ी देर बाद उसने साहूकार से कहा कि दोस्त, मैं नदी में नहाने जा रहा हूं, तुम अपने बेटे बलदेव को भी मेरे साथ भेज दो, वो भी मेरे साथ नहा आएगा। साहूकार शिवांशु के व्यवहार से बहुत खुश था, इसलिए उसने शिवांशु को सज्जन पुरुष जानकर अपने बेटे को उसके साथ नहाने के लिए नदी पर भेज दिया। शिवांशु ने साहूकार के बेटे को नदी से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। उसने गुफा के दरवाजे पर बदड़ा सा पत्थर रख दिया, जिससे साहूकार का बेटा बचकर भाग न पाए। साहूकार के बेटे को गुफा में बंद करके शिवांशु वापस साहूकार के घर आ गया। उसे अकेला देखकर साहूकार ने पूछा कि मेरा बेटा कहां है? शिवांशु बोला कि माफ करना दोस्त, तुम्हारे बेटे को चील उठाकर ले गई है। साहूकार हैरान रह गया और बोला कि यह कैसे हो सकता है? चील इतने बड्ढे बच्चे को कैसे उठा ले जा सकती है? शिवांशु बोला, जैसे चूहे लोहे के तराजू को खा सकते हैं, वैसे ही चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। अगर बच्चा चाहिए तो तराजू लौटा दो। जब अपने ऊपर मुसीबत आई तब साहूकार को अक्ल आई। उसने शिवांशु का तराजू वापस कर दिया और शिवांशु ने साहूकार के बेटे को आजाद कर दिया। कहानी की सीख, जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करो, ताकि उसे अपने गलती का एहसास हो जाए।